बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में जितने भी कोर्सेज संचालित हो रहे हैं, जो भी उनका एग्जाम कराया जा रहा है, उनका प्रीवियस जो पेपर है आप अपने चैनल पर अपलोड कर दीजिए, ताकि परीक्षा का पैटर्न समझ में आएगा और जो भी हमारा अगला एग्जाम होगा उसकी तैयारी हम बेहतर ढंग से कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड थी, तो मैंने आज जो चर्चा करने जा रहे हैं, जो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, जो पेपर एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए राहत भरी खबर है कि उनका हम पेपर जो फर्स्ट सेमेस्टर में है उनके लिए परीक्षा का पैटर्न समझ के जो अपना अगला एग्जाम होगा उसकी बेहतर तैयारी कर पाएंगे। यह आपका पेपर का कोड है, यह जो पूछा गया है, जो यह पेपर 23-24 में पूछा गया है, ये एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है और यह कॉमर्स प्रश्न पत्र पहला है। ये पेपर का क्या नाम है? अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस, ये आपका पेपर का नाम है। जो भी इनका सिलेबस में जो ये पेपर पढ़ाया जाएगा उनका ये प्रीवियस पेपर है। आप बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं कि जो क्या त्यों रिपीट होते हैं जी। तो आप अगर 1-2 साल का पेपर आप अगर रिवीजन करके जाते हैं तो बहुत ऐसे प्रश्न होंगे जो कि ज्यों का त्यों मिल जाएंगे। पहली बात इसमें अब ये ध्यान देना है कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। इसमें ये आपका ध्यान रखिएगा, ये कितने नंबर का है? मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का होगा और 25 नंबर का आपका मिड टर्म एग्जाम होगा, जो कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज अपने स्तर पे कराते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी सारे स्तर पे ये एग्जाम कराते हैं जी। उसके बाद 3 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटे का? 3 घंटे का पेपर होगा और ये 75 नंबर का। लेकिन एक बड़ा बदलाव हो गया है, ये समय जो है ना, अब यह समय बदलाव हो गया है। यह इस समय 2 घंटे का पेपर हो रहा है। ये 75 की जगह पे 75 नंबर तो ठीक है, लेकिन ये समय 2 घंटा हो गया, ये और इसमें बड़ा बदलाव हो गया। इसमें ध्यान रखिएगा 200 वर्डों और 500 वर्डों में प्रश्न करना है। यहाँ पर लिखा है कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। जितने भी प्रश्न पत्र इकाई फर्स्ट में जितने भी प्रश्न पत्र होंगे, 10 हो 8 हो, सबको करना है। प्रत्येक प्रश्न में से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक दाहिने तरफ दिए गए हैं। 200 वर्डों और 500 वर्डों में करना है। जो दीर्घ उत्तरी है उसको 500 वर्डों में और जिसको लघु उत्तरी है उसको 200 वर्डों में करना है। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो दिया गया है, यह प्रश्न दिया गया है ना, यह प्रश्न पत्र पहला है, प्रश्न पहला है। इसमें जितने प्रश्न हैं 1 2 3 डी कहां तक है? इसमें यह देखिए HIJ मतलब 10 प्रश्न है। कितना प्रश्न है? 10 प्रश्न है और 10 के 10 आपको करना है। यहाँ लिखा है ना 10 का 10 प्रश्न करना है। 10 प्रश्न करना है, एक क्वेश्चन 3.5 नंबर का, 3.5 टोटल 35 नंबर का पहला प्रश्न है आपका। ये 10 करेंगे ना, ये ABCDEFGHIJ, इसमें पहला प्रश्न आप देख लीजिए, क्योंकि प्रश्न प्रीवियस पेपर है तो भाई कौन कौन से प्रश्न जो कि बार बार आपके पूछे जाएंगे, यह ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखा निम्नलिखित प्रश्नों में लघु उत्तरी 200 वर्डों में आपको लिखना है। ये ट्रेंड एनालिसिस, प्रवृत्ति विश्लेषण, उसके बाद पहला प्रश्न है। दूसरा क्या है? मैनेजर रोल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग, प्रबंधों की भूमिका और जिम्मेदारी लेखांकन। सी प्रश्न है निधि प्रवाह विवरण की सीमाएं। ये प्रश्न देखते जाइए, इंग्लिश वाले बच्चे हैं जो इंग्लिश अपना देखेंगे। पहला चौथा प्रश्न है जीवन चक्र की लागत आपका। उसके बाद मूल्य श्रृंखला विश्लेषण, वैल्यू चेन एनालिसिस। उसके बाद अनुपात विश्लेषण का महत्व है अगला। प्रबंधन लेखांकन का दायरा है। उसके बाद आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट है। उसके बाद टारगेट कास्टिंग है, वित्तीय लेखांकन की सीमाएं हैं। ये आपके 10 प्रश्न है। ये 10 प्रश्न आप अभी से तैयार करते हैं तो इसमें तो 4-5 प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। अगर 1-2 साल का और आप तैयारी कर लेते हैं तो ज्यों का त्यों आपको सारा मिलेगा। एक बार और प्रश्न देख लीजिए, एक बार ये प्रश्न देख लीजिए, आपका स्क्रीन पे पूरी तरह से दिख रहा है, ठीक, बताने की मुझे अब जरूरत नहीं है। ये 10 प्रश्न है, पहला से आपको 10 प्रश्न मिलेगा। 3.5 नंबर का, 35 नंबर का ये प्रश्न अगर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ चलिए इकाई प्रथम में, यहाँ आप देखिए 10 नंबर का दिया है ना, 10 नंबर का आपका दिया है। 35 नंबर ये हो गया ना, 35 नंबर हो गया तो कितना नंबर बचा आपका? 35 और 40 75, 40 नंबर बचा। 40 नंबर का करना है, 35 नंबर का तो हो गया। यहां देखिएगा प्रबंधन लेखांकन को परिभाषित करें। प्रबंधन लेखांकन की एक अच्छी प्रणाली प्रबंधन उद्देश्य को पूरा करने के लिए लागत प्रबंधन के उपकरणों का उपयोग कैसे करती हैं, ठीक, कैसे करती हैं। डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हाउ डज अ गुड सिस्टम ए मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज द टूल्स ऑफ द कास्ट मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव।
ये 10 नंबर का है। ये प्रश्न करिए या ये प्रश्न करिए, दोनों में से एक करना है। ये भी देख लीजिए प्रश्न, जो आपको सुविधा लगे। प्रबंधन लेखांकन को परिभाषित करें, वित्तीय लागत और प्रबंधन लेखांकन और विभिन्न हितधारकों के लिए उनके महत्व को स्पष्ट करें, या डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये सारी चीजें आप अपना देख लीजिएगा, इंग्लिश वाले बच्चे जो होंगे। इकाई तो प्रथम में से दोनों में से एक ही करना है आपको। 10 नंबर हो गया ना, 35 10 आपका 45 हो गया। इसमें से देखिए इकाई द्वितीय में से भी 2 मिलेगा, एक अथवा करके उसमें से एक ही करना है। वित्तीय विवरण की प्रकृति एवं उद्देश्य बताइए। उद्यमों की वित्तीय स्थिति जानने में रुचि रखने वाले पक्षों के लिए विवरण किस हद तक सहायक है। ये आप इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश वाले देख लेंगे। ये कौन था, 4 प्रश्न हो गया, चौथा हो गया ना। उसके बाद इधर देखिए पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित अनुपातों को उपयोग करते हुए नीचे दी गई बैलेंस शीट को आपको क्या करना है, पूरा करना है। टोटल एसेट नेट वर्थ 3.5 सेल फिक्स्ड असेट ये है आपका, सेल करेंट एसेट 8 सेल्स, इन्वेंट्री 15 सेल्स, ये सारी चीजें आपका है। देखिएगा हिंदी में देखेंगे तो कुल संपत्ति नेटवर्थ 3.5, बिक्री स्थिति संपत्ति बराबर 6, बिक्री वर्तमान स्थिति बराबर 8, बिक्री इन्वेंट्री 15, बिक्री देनदार 18, वर्तमान अनुपात 2.5, वार्षिक बिक्री रुपया 25 लाख। ये सारी चीजें हैं 5वां नंबर में, जो आपको जितना शॉर्ट में आप कर सकते हैं, जितना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अथवा करके दिया, अगर ये लगता है कि लेंदी है तो भाई आप छोटा वाला कर लो, दोनों तो वही है, समझने का बस ख्याल है। ये आपका लिबिलिटी देता अमाउंट संपत्ति अमाउंट है, नेटवर्थ है, स्टार है, फिक्स अचल वगैरह, लंबी इन्वेंट्री, वर्तमान देनदारियां देनदार, ये सारी चीजें हैं। टोटल और टोटल ये सारी चीजें हैं। उसके बाद छठा प्रश्न आपका तृतीय में आ जाएंगे, इकाई तृतीय में है। निम्नलिखित जानकारी में 31/3/2023 को समाप्त वर्ष के लिए कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची सहित एक धन प्रवाह विवरण तैयार करें। ये सारी चीजें दिया है। शेयर पूंजी दिया है 1,40,000, डिवेंचर दिया है 24,000, संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित 14,000 दिया है, क्रेडिट लेनदारों का 20,720, लाभ हानि खाता इतना, टोटल 2,18,800 दिया है। ठीक, ये आपका इस डेट से 22 से 23 तक दिया है। ये सारी चीजें हैं, कैश नगद देनदार स्टॉक भूमि साख कुल, ये सारी चीजें इसमें है। इसमें देखना है एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी क्या है। डिपेंडेंट पेड ये 7,000 का लाभांश भुगतान रुपया 7,000 ड्यूरिंग टू ईयर 2022 एंड परचेज्ड फॉर द 20,000 बाई 22,000 के दौरान खरीदी गई जमीन। ये आपका प्रीवियस पेपर है, हम इसका उसके बाद 7 है ना, 7 प्रश्न आप देख लीजिए, क्योंकि स्पष्ट तो दिख रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, अब यह SS3 के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य है। इस कथन को देखकर हितधारकों के लिए इसके महत्व और विशेषताओं तथा उपयोगिताओं पर चर्चा करें। नकदी प्रवाह विवरण का संक्षिप्त प्रारूप दीजिए, यह है। उसके बाद इकाई चतुर्थ में आपको क्या देखना है, प्रबंधन रिपोर्ट करना, शब्द की चर्चा करें। प्रबंधन रिपोर्टिंग के उद्देश्य एवं प्रक्रिया को विस्तार से वर्णन करेंगे। प्रबंधन रिपोर्टिंग के विभिन्न स्तरों को भी चर्चा करें। 9 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित विवरण की XYZ पुस्तकों से निकाले गए हैं, इसके अंतर्गत प्रति इकाई लागत की गणना करें। उसके बाद इसमें ट्रेडिशनल वैल्यू बेस्ड कास्टिंग एंड पारंपरिक मात्रा आधारित लागत है। एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग गतिविधियों आधारित निर्धारण है। इसमें प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी दिया है। मशीन घंटे प्रति यूनिट 2-2 दिया है। प्रत्यक्ष श्रम यूनिट 4-4 दिया है। वार्षिक उत्पादन 1,000 10,000 दिया है। ठीक, उसके बाद कुल मशीन घंटे वगैरह प्रोडक्ट ए बी दिया है 2,000 20,000 22,000 4,000 40,000 44,000 80 160 240, ये सारी चीजें दिया है। अपसंख्या क्रय आदेश वगैरह ये सारी चीजें दिया है। ठीक, द कास्ट ऑफ एक्टिविटीज इज ऑफ फॉलोइंग गतिविधियों की लागत इस प्रकार है। वैल्यू रिलेटेड वैल्यूम संबंधी 1,10,000, परचेजिंग रिलेटेड क्रय संबंधी 1,20,000, सेटअप संबंधी 2,10,000 और टोटल 4,40,000। ठीक, ये आपका एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर था, क्योंकि आपको 4 पेपर देना, ये तो फर्स्ट है ना। तो अब हम जो दूसरा पेपर की चर्चा करेंगे, ये तो पहला चर्चा कर लिए ना, पहला आप समझ गए। अब आप देखिए इसमें पहला हो गया, तो अब आपको इसमें देखिए पहला हो गया,
4 पेपर है। पहला के बाद कोई दिक्कत नहीं, पहला के बाद अब चौथा, क्योंकि अब ये ध्यान रखिएगा चौथा का मतलब ये नहीं आपको सारा पेपर कराएंगे ना, पहला तो पेपर करा लिए, पहला तो पेपर हो गया, उसके बाद अब चौथा देख लीजिए, उसके बाद तीसरा देख लेंगे, उसके बाद दूसरा देख लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। सीक्वेंस चेंज होने से नहीं मतलब है, आपको ज्यादा फोकस किस पे करना है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये आपका पेपर करना है, इस पे आपको फोकस करना है। अब ये हमें पेपर पढ़ना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको पढ़ना है, उसके बाद वो भी इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब चौथा पेपर क्योंकि जो भी पीडीएफ अब सीक्वेंस में नहीं आया है तो कोई बात नहीं उसमें। अब ये ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का ये प्रश्न पत्र है, 2 घंटा समय रहेगा, 75 नंबर का ये प्रश्न होंगे। पहली बात यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न सबको करना है, उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, सारे करना है, 1 3.5 नंबर का, 35 नंबर का होंगे, 200 वर्डों में करना है, लघु उत्तरी 200 वर्डों में, दीर्घ उत्तरी 500 वर्डों में करना है। ये सारी चीजें हैं, लॉन्ग शॉर्ट वगैरह आप समझ ही रहे। इसमें देखिए पहला जो प्रश्न है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3.5 नंबर का 35 नंबर का है। क्या है, स्टेट द नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, मानव संसाधन का प्रबंधन की प्रकृति बताइए। ये 3.5 नंबर के प्रश्न, ये देखिए 10 है, पिछला पेपर में ही 10 बताए, क्योंकि ये बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड होते हैं, आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये मानव संसाधन प्रबंधन की प्रकृति बताइए। दूसरा प्रश्न है एक मानव संसाधन प्रबंधन में कौन कौन से आवश्यक गुण होने चाहिए। ईबीपी का क्या क्या है ये आपको बताना है। उसके बाद व्यक्तिगत प्रोत्साहन और समूह प्रोत्साहन की तुलना करिए। बीआरएस क्या है इसके बारे में आपको जानना है। पदावनति और उनके संभावित कारणों की व्याख्या करें। कार्य विवरण के बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी भी आपको चर्चा करना है। और उसके बाद कार्य विवरण, उसके बाद कार्यस्थल की स्थिति के तत्व माने जाने वाले कारकों की लिखिए, ये 8 नंबर है। उसके बाद 8 नंबर है, तो 9 नंबर क्या है, प्रकोष्ठ प्रशिक्षण क्या है, प्रकोष्ठ प्रशिक्षण क्या है आपको बताना है। श्रम आवर्त को परिभाषित करिए। ये 10 क्वेश्चन हो गया ना, एक क्वेश्चन 3.5 नंबर, 10 क्वेश्चन 35 नंबर। उसके बाद अब यहाँ देखिएगा 100 वर्ड में करना है, लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर कितना 100 वर्ड में करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 10 क्वेश्चन होंगे, एक 4 नंबर के, 40 नंबर के होंगे, ठीक। अब इसमें ध्यान रखिएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, किसी एक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में दीजिए। 100 शब्दों में, दीर्घ उत्तरी है 100 शब्द कैसे हो जाएगा। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर एनी 100 वर्ड्स, 500 वर्ड होना चाहिए ना, 500 वर्ड होना चाहिए। ये 100 वर्ड में तो हो सकता है, 500 वर्ड होना चाहिए, हो सकता है कि मिस प्रिंटिंग हो, ठीक। इसमें देखिए पहला प्रश्न आपका है, ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। मानव संसाधन प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं पर चर्चा करिए। चयन की प्रक्रिया का वर्णन करें अथवा भर्ती से किस प्रकार का भिन्न है, ठीक। इस दोनों में से आपको कोई एक करना है, दोनों में से कोई एक करना है, क्योंकि यह। उसके बाद देखिए मास्लो का आवश्यकता अनुसार पदानुक्रम सिद्धांत क्या है, चित्र सहित समझाइए, ठीक। 2 हो गया। उसके बाद अगला है, तीसरा है कार्य अनुसार मजदूरी प्रणाली क्या है, इसके गुण और दोष को बताइए, ठीक। ये बताना है। प्रशिक्षण को परिभाषित करें, नौकरी पर प्रशिक्षण के तरीके क्या भिन्न है, ये हो जाएगा। उसके बाद अथवा प्रशिक्षण को परिभाषित करें, नौकरी पर प्रशिक्षण के तरीके का क्या भिन्न है। ये प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, कम से कम जब भी एग्जाम जाए तो सारे प्रश्नों को देख लेना है। बहुत सारे प्रश्न, आधे से अधिक आपको प्रश्न रिपीटेड मिलेंगे। निष्पादन मूल्यांकन क्या है, इसके उद्देश्य एवं लाभ बताइए। उसके बाद कार्य मूल्यांकन विधियों पर एक निबंध लिखिए। ये आपका हो गया, कौन सा पेपर हो गया आपका, आपका पेपर जो हो गया इसमें आपका हो गया पहला और चौथा, नोट करते चले हम खुद ना भूल जाए। पहला हो गया और चौथा हो गया, पहला चौथा हो गया ना। उसके बाद और 2 पेपर हैं, ध्यान रखिएगा 2 पेपर हैं, पहला चौथा हो गया। उसके बाद ये देखते हैं, पहला चौथा हो गया, ताकि एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाए। अब तीसरा आ गया ना, अब तीसरा आ गया, सारा है सीक्वेंस में, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है।
ये आपका पेपर कोड है, 23-24 का ही पेपर है। प्रश्न पत्र आपका तीसरा है। पेपर का नाम मार्केटिंग मैनेजमेंट है, इस पे फोकस करना है। मार्केटिंग मैनेजमेंट है, उसके अनुसार ये प्रीवियस पेपर आपको तैयार करना है। 75 नंबर का है। समय आपका 2 घंटा होगा। ठीक। लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी आपको प्रश्न करना है, और जो आपका पहला प्रश्न होगा उसको आपको करना है, क्योंकि वो सारा प्रश्न आपको करना होगा। 500 वर्डों में करना है, दीर्घ उत्तरी होगा। ये आपका पहला प्रश्न है। 10 क्वेश्चन होंगे, 3.5 नंबर का होंगे। ये आपको प्रश्न आप देख लीजिए। पहला, विपणन को आधुनिक अवधारणा को संक्षेप में समझाइए। विपणन मिश्रण का अर्थ बताइए। उत्पादन अवधारणा को समझाइए। पैकेजिंग का अर्थ समझाइए। प्रत्यक्ष वितरण से क्या आशय है। प्रवर्तन के उद्देश्यों को समझाइए। व्यक्तित्व विक्रय के कार्यों की विवेचना कीजिए। विपणन की अनुसंधान अनुसंधान की सीमाएं क्या है। विक्रय संगठन के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। इसमें भी आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। HI हुआ ना 9, तो 10वां कौन है, ये है। विक्रेताओं पर नियंत्रण के क्या लाभ हैं। यह आपको वीडियो में ये सारे प्रश्न आपको तैयार करना, प्रश्न नोट कर लेना है, उसके अनुसार आपको तैयारी करना है। ये हो गया ना। ये आपको 10, ये 10 को 10 करना है। 10 को 10 करेंगे तब आपको 35 नंबर को मिलेगा। अब इधर से आपको 40 नंबर करना है। 35 नंबर तो हो ही गया। 75 नंबर का पेपर ही है। अब यहाँ ध्यान दीजिए। दूसरा प्रश्न, विपणन पर्यावरण को प्रभावित करने वाले आंतरिक व बाहरी शक्तियों की विवेचना कीजिए। दूसरा या तीसरा में से कोई एक करिए। बाजार विभक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। विपणन विभक्तिकरण की विभिन्न अवधारणाओं का मूल्यांकन कीजिए। इकाई फर्स्ट खत्म हो गया। 4 और 5 में से कोई आपको एक ही करना है। उत्पादन मिश्रण का अर्थ समझाइए। उत्पादन मिश्रण में परिवर्तनों के कौन कौन से घटक को प्रभावित करते हैं। या 5वां प्रश्न है, एक उत्पाद की कीमत निर्धारण के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, आप किसकी सिफारिश करेंगे और क्यों करेंगे। 5वां हो गया प्रश्न आपका। दीर्घ उत्तरीय है, 500 वर्डों में करना है। 6ठा प्रश्न देखिए, इकाई अब तृतीय से, विपणन प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं। विपणन में प्रवर्तन का महत्व समझाइए। उसके बाद विज्ञापन क्या है, इसकी सीमाएं और प्रभावशाली विपणन में इसके महत्व का वर्णन कीजिए। आपका चतुर्थ इकाई में 2 प्रश्न होंगे, आप दोनों में से एक करना है। विपणन अनुसंधान का अर्थ एवं क्षेत्र क्या है। भारत में विपणन अनुसंधान के स्वीकृति किए जाने वाले क्या कठिनाइयां हैं। आप हिंदी वाले होंगे तो हिंदी वाले देख लेंगे, इंग्लिश वाले होंगे तो इंग्लिश वाले देख लेंगे। उसके बाद यहाँ ध्यान रखिएगा, विपणन संगठन कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। आपका ये भी हो गया, तीसरा भी हो गया। अब आपका चौथा देखते हैं। उसमें एक माइनर आपको लेना होता है। क्या लेना होता है, माइनर आपको लेना होता है। माइनर आप पेपर देंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें माइनर, अब आपका क्या माइनर है, यहाँ पे जो है माइनर में, यहाँ पे एजुकेशन है, बच्चा ने भेजा है कोई, एजुकेशन है, और उसकी हम चर्चा करते हैं। ठीक। ये आपका चौथा पेपर है, माइनर होगा। हो सकता है सबका अलग अलग हो, कोई और इकोनॉमिक्स वगैरह लिए हो माइनर में, तो जिसका एजुकेशन माइनर है उसके लिए है। ये आपका देख ही रहे हैं, 2023 प्रश्न पत्र चौथा है पेपर। चौथा है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये आपका माइनर है। ठीक। हाँ, ये ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट पेपर का नाम है। ठीक है। 2 घंटा समय है, 75 नंबर का है। लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी वही परीक्षा का पैटर्न है, 500 वर्डों में करना है। यहाँ पे ध्यान रखिए, 10 प्रश्न है तो ये तो कंपलसरी है ना। पहला प्रश्न है, इसमें क्या है, मानव संसाधन प्रबंधन की प्रकृति बताइए। दूसरा प्रश्न है, एक मानव संसाधन प्रबंधक में कौन कौन से आवश्यक गुण होने चाहिए। EBP क्या है, देखिए ये प्रश्न पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया ना, तो इसी बार भी एग्जाम में, क्या इसी सेमेस्टर में पूछा गया था, इसमें भी आ गया। व्यक्तिगत प्रोत्साहन और समूह प्रोत्साहन की तुलना करिए। VRS क्या है, ये भी पूछा गया है। नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, इस प्रश्न को तो हमने डिस्कस किया है ना। 1 कर लिए, 4 कर लिए, 3 कर लिए, सॉरी, 1 1 4 3 कर लिए ना, अब 2 करना है, यार ध्यान रखिए। 1 मिनट रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी कर सकते हैं। ये आपका एमकॉम माइनर एजुकेशन, ये है क्या। हाँ। 1 4
1 4 3 हो गया ना, और ये माइनर, ध्यान रखिएगा। 3 प्रश्नों का तो डिस्कस कर दिया ना, 3 प्रश्नों का डिस्कस कर दिए। और ये देखिएगा जिसका एजुकेशन माइनर है उसके लिए है। एजुकेशन माइनर है 3 घंटा 75, 2 घंटा समय है, समय 2 घंटा लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी है। जिसका एजुकेशन किसी का इकोनॉमिक्स वगैरह हो तो जो इकोनॉमिक्स वाले होंगे उनका हम वीडियो अलग से डाल देंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 10 नंबर का 10 क्वेश्चन होंगे, 3.5 नंबर का होंगे। शिक्षा से आप क्या समझते हैं, शिक्षा का महत्व क्यों है, शिक्षा और दर्शन के बीच संबंधों का संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है तत्व मीमांसा क्या है, आत्मनिर्भर भारत में शिक्षा का क्या महत्व है, लोकतंत्र और शिक्षा पर नोट लिखें, श्री अरविंदो के शैक्षिक विचारों को लिखें। ठीक, ये आपका 10 होंगे ना, 6 हो गया। जा शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच संबंध पर संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। स्वामी विवेकानंद की शैक्षिक विचार लिखिए। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का क्या महत्व है। अब इकाई फर्स्ट, ये तो 35 नंबर का हो गया, 40 नंबर करना है। शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का वर्णन करिए, 10 नंबर। इस दोनों में से कोई करेंगे 10 नंबर मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत में शिक्षा की भूमिका की व्याख्या कीजिए। अगला है शिक्षा के विभिन्न अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति का वर्णन कीजिए। 5वां है भारतीय समाज की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद आपका इकाई तृतीय में महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में उनके विचारों की उपयोगिता बताइए। 6ठा या 7वां में से कोई करिए। शांति शिक्षा की वर्तमान समय में आवश्यकताओं पर अपने विचार दीजिए। अगला है 8वां शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच संबंध की विवेचना कीजिए, इसके विशेष क्षेत्र का वर्णन कीजिए। आपका 9वां प्रश्न है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान की सार्थकता की व्याख्या कीजिए। ये एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के ये 4 पेपर हैं, चारों पेपर को हमने डिस्कस कर दिया है। ये परीक्षा का पैटर्न